Good morning, everyone. Today, we three, Anushka, Mahima. baby. So, today we are going to present a small act on topic motivation, which is important part of classroom management. Motivation helps students learn better, stay focused, and participate actively. Meaning of motivations, why it is important, nature of motivations, what it does, significance of motivations, types of motivations and their meaning and examples, comparison on the basis of motivations, sustainability, strategies of motivation and classroom management. So, motivation is what drives us to act. It can be negative or positive. Motivation is very essential in classroom because it helps students to learn with interest, efforts and energy. When a student feels motivated, they don't just study for marks but for understanding and growth. रोज की रूटीन लाइफ में मोटिवेशन शब्द का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। चाहे टेबल पर पड़ी हुई पानी की खाली बोतल फ्रिज में भरकर रखनी हो या फिर अच्छी हेल्थ बनाने के लिए रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी हो, हर जगह मोटिवेशन की जरूरत होती है टास्क को पूरा करने के लिए। मोटिवेशन वर्ड हम तब यूज करते हैं यह एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को क्यों शुरू करता है या फिर यह बताने के लिए कि कैसे कोई व्यक्ति किसी मुश्किल टास्क में बार बार फेल होने के बाद भी उस टास्क को पूरा करने में लगा रहता है। The nature of motivations tell us how it works. Motivation is dynamic, it keeps changing. It is goal directed. It means every person has a goal. To achieve, it can be internal or external. It is also personal, means every person has their personal motivations. किसी गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक्शन लेने के लिए इनिशिएट करती है, गाइड करती है और आपके बिहेवियर को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अलाइन करती रहती है। मोटिवेशन उन सभी फैक्टर्स को कहते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए जिस तरह के एक्शन या बिहेवियर की ज़रूरत होती है उसको ना केवल इनिशिएट करता है बल्कि टाइम टू टाइम गाइड भी करता है और सेम एनर्जी के साथ मेंटेन रखता है जब तक कि आप अपने गोल तक ना पहुंच जाएं। फॉर मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस क्लासरूम में बहुत बड़ा है। इट इम्प्रूव्स लर्निंग, इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड क्यूरोसिटी, हेल्प्स इन क्लासरूम डिसिप्लिन, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस and make students self-directed learners, create a positive learning environment. So, a motivated student performs better not only in class but in real life too. महिमा, Good evening, ma'am. तुम अभी तक क्यों बैठी हो कॉलेज में? क्लास तो तुम्हारी कब से खत्म हो गई थी? हाँ यस मैम, वो क्लास तो ख़त्म हो गई थी लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज़ करने में इंटरेस्ट है तो मैं बस वही पढ़ रही थी। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आज से 10 दिन बाद हमारा आर्ट कंपटीशन है, तो आप सब पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो? यस मैम। मैम मेरे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, प्लीज़ मेरे को पेंटिंग दे दीजिए। मैम मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप मुझे म्यूज़िक में भेज दीजिए। और आप? मैम मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरा सिंगिंग में नाम लिखवा दीजिए। ज़रूर। Decades of psychological research have shown that intrinsic motivation is strongly linked to increased engagement, performance, and overall happiness. बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। आज से 10 दिन बाद आर्ट कंपटीशन है, तो आप में से कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मैं इंटरेस्टेड नहीं भाई।
इस आर्ट कंपटीशन के बाद जो जीतेगा उसको प्राइज और गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिलेंगे। मैम मेरा डांस में लिखा है। डांस में मैम मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। और आप? मैं एक्ट में। बेबी तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? तुम्हारा कल टेस्ट है, मैं रिवीजन करा रही हूँ और तुम हो कि फ़ोन चला रही हो। यस मैम, मैंने इतना भर ही लिया है कि मैं टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगी। अवार्ड और रिवॉर्ड और प्रेज ही मुझे यही सब मुझे बहुत ज़्यादा खुद के लिए मोटिवेट करती है। तो प्रेज तो तुम्हें तभी मिलेगा ना जब तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगी। मैम मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। चुपचाप से फ़ोन साइड में रखो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत एसेंशियल है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। रिसर्च यह कहता है कि लोग जब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं तब वह ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर आप किसी काम या प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और इंटरनली रिवॉर्डिंग पाते हैं तो आप क्रिएटिव आइडियाज़ आसानी से सोच पाते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लोगों को कोई स्पेसिफिक काम बहुत बोरिंग लगता है। तब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड ही उन्हें उस काम को करते रहने के लिए मोटिवेट करता है। You might now ask that which one is better and what should we go after? To maintain a balance in our lives, we need a combination of both intrinsic and extrinsic motivation. An ideal balance is where we create a life which not only makes us feel fulfilled and happy, but also as a result creates an impact in the world we live in. गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाई करेंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रही हूँ जहाँ पर आप सभी मौज मस्ती से पढ़ाई करेंगे। आज मैं किसी को कुछ भी नहीं डांटूंगी। आप एकदम फ्रीली बिना डरे मुझसे कि हाँ टीचर कुछ कहेगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। आज आप सब फ्रीली अपने एक्सप्रेशन और आंसर्स को दे पाएंगे। और आज किसी को डरने की या किसी से कि आंसर्स गलत हो जाएंगे, मैं बोलूँगी तो ऐसा मैम बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज आप सभी, आप सबका मोस्ट वेलकम कि आप सब आंसर दें और क्लास में पार्टिसिपेट करें। मैम यस बेबी। मैम मैं हमेशा क्लास में शांत रहती हूँ, पर आज मैं भी सारे क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहती थी जहाँ पर आप सभी क्लास में पार्टिसिपेट करें और आंसर्स दें। और आज का मेरा मतलब कि मोटिव ही यही था कि क्लास में आके मैं आप सबको इस चीज़ के लिए प्रेरित करूँ कि आप सब आज खुद आंसर्स करें, पार्टिसिपेट करें क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टास्क आपका सिर्फ इतना है कि आपको मैं आज जो भी पढ़ाऊंगी उसमें से एक ही कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक एग्जांपल बताना है। सिंपल एंड क्लियर गोल, एक कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल। वाह मैम, बस इतना ही? आज हमें सिर्फ इतना ही करना है? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आज हमें पूरा मतलब कि पूरी हिस्ट्री 5000 वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी मोटिवेशन के ऊपर। मतलब डायनासोर के टाइम से लेके ह्यूमन बीइंग के टाइम तक। मुझे मैम आपने हमारे गोल्स क्लियर कर दिए। आज फिर हम अब इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड के साथ ये काम करेंगे और अब हमारा दिमाग में बुलेट ट्रेन की तरह ये काम को करेगा और हम इसको इंटरेस्ट के साथ करेंगे और पढ़ेंगे। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 2। जब गोल एकदम क्लियर होता है तो स्टूडेंट की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। Welcome to our classroom, where learning happens, but chaos also happens. But don't worry. Today we will show how teachers manage classroom like a pro. Yes, we are performing classroom management, creating a positive learning environment, planning space and handling behaviors. Let's begin. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आप लोगों का एनर्जी लेवल कितना है 1 से लेकर 5 तक के बीच में? मैम मेरा तो एनर्जी लेवल 5 है क्योंकि मैंने अभी अभी कोल्ड कॉफी। गुड।
एक्चुअली मैं रात में सोई नहीं थी, वो नेटवर्क में शादी थी तो मैं सो नहीं पाई, तो मुझे अभी स्लीपिंग और बोरिंग फील हो रहा है। थैंक यू, आप सबने अपने विचार मुझसे बताए। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है थिंक फेयर एंड शेयर। मतलब पहले आप ग्रुप बनाओगे, उसके बाद फिर सोचोगे और फिर आप सब अपनी बात जो है मुझसे शेयर करोगे। ओके मैम। लाओ हाथ, नोट्स वगैरह भी तो लिखने होंगे। Good. Wait, what is this? Yesterday this class looked like a classroom, but today it's look like a wrestling ring after the final match. Oh my god. मैम कल ग्रुप डिस्कशन हुआ था और ऐसे लग रहा है चेयर्स को देख के कि जैसे चेयर्स ने भी कल ग्रुप डिस्कशन किया था। मैम ये हमारी गलती नहीं है, इन कुर्सियों की भी कुछ पर्सनैलिटी है। All right, instead of shouting, let's fix this together. Before we start the today's class, I want everyone to arrange all these chairs into two neat rows. Okay, not zigzag, not circle, not in artistic patterns, just straight row like a geometry. Okay. ओके मैम, नॉट मॉरली स्ट्रेट, ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट मैम मुझे अच्छा लगा। बेबी तुम वो वाला नोट ठीक करो। मैम ये चेयर मुझसे लड़ना चाहती है। ज्यादा ड्रामे मत करो, उस चेयर को घसीटो मत, उठा के रख लो। Much better. See, when the class is organized, your mind is organized too. True मैम, even my brain came back in alignment. From now on, before leaving the class, after every lecture, everyone will pull back their chairs properly at their spaces, because messy chairs or messy classroom is messy mind. ठीक है मैम, मैं समझ गई। अगर कुर्सियाँ अच्छे से बिहेव करेंगी तो हम भी बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। Classroom management is not about controlling students. It's about guiding them and supporting learning. When the environment is positive, organized, and respectful, students learn better.